हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो हम अपने अनुच्छेद लेखन में भी हमने एक विषय और लेके आए हैं, जो है हमारा मम ग्रहोद्यानम, यानी हमारे घर का उद्यान। ठीक है, अब यहाँ पे घर के उद्यान के बारे में भी आप बता सकते हैं। सिर्फ उद्यान अकेला आ जाए तो उसके लिए भी आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर पेड़ पौधों से संबंधित भी अगर वृक्ष के ऊपर भी अगर आ जाए तब भी आप इसी के संबंध में इसी में थोड़ा सा ही फेरबदल करके आप अपना उद्यान का एक या वृक्ष का आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो क्या कहते हैं, मम ग्रहोद्यानम यानी मेरे घर का उद्यान इति विषयम उपरि, इस विषय के ऊपर मंजूषातः पदानी, मंजूषा से अपने पदों को चित्वा चुनकर सरल संस्कृत में पंचवाक्यानि रचयत, 5 वाक्यों की रचना कीजिए। तो मंजूषा में जो सहायता के पद दिए रहते हैं उनका अर्थ होता है उनकी हमें सहायता लेनी है ना। उनको देख करके हमारी एक रूपरेखा बन जाती है कि भाई हम इन पदों से ही संबंधित अपने वाक्यों को लिख सकते हैं। जैसे पादपानाम, पादपान, पादप किसको कहा जाता है? पेड़ पौधों को। किसको क्या कहा जाता है? पेड़ पौधों को। तो कह रहे हैं पादपान यानी पेड़ पौधों को, गृहस्य यानी घर के, पश्चिमे भागे यानी पश्चिम भाग में, पारिवारिक सदस्याः यानी परिवार के सदस्य, परिवर्धन यानी बढ़ाया जाता है, चारों तरफ से वर्धन होता है, परि यानी चारों तरफ से, वर्धन यानी बढ़ते हैं, फल वृक्षाः फल के वृक्ष हैं, स्वच्छम स्वच्छ है, तरवे यानी क्या कह रहे हैं? तरुओं को यानी पेड़ों को, और जीवनम। भाई इनसे हमें क्या मिला? कुछ एक आइडिया मिल गया कि हम कौन कौन से शब्दों को लेकर के हम अपना एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद भाई कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त में होता है, निबंध नहीं होता है। निबंध कभी नहीं कहिएगा कि हम निबंध लिखने के लिए आया था। अनुच्छेद अलग होता है और निबंध अलग होता है, क्योंकि कई बार ये देखा गया कि बच्चे निबंध अनुच्छेद को ही निबंध समझ लेते लगते हैं। निबंध का अर्थ ही होता है बिना बंध का निबंध, यानी जिसमें बंधन नहीं हो उसी को निबंध कहते हैं। ठीक है, यानी उसमें हमारे पास कितना होता है? बोले बहुत सारा, हमारे पास कोई असीमित होता है क्षेत्र, हम कितना भी उसमें अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीमित है। यहाँ तो उन्होंने सिर्फ 5 वाक्य की ही आपको सीमा दे दी, 5 वाक्य में लिख दीजिए। 5 वाक्य में ही आपको अपने उद्यान के बारे में बताना है कि घर में उद्यान है वो कैसा है। तो कह सकते हैं कि मेरे घर के, अब इन्होंने कह दिया पश्चिमी भागे, तो समझ लीजिए आपको बता देना कि हमारे घर के पश्चिम भाग में एक उद्यान है, छोटा सा उद्यान है। तो आप कह सकते हैं मम गृहस्य मेरे घर के, पश्चिमी भागे पश्चिम भाग में, अस्माकम यानी हमारा, लघु उद्यानम वर्तते एक छोटा सा उद्यान है, वयम यानी हम सभी, वयम सर्वे हम सभी, कौन? पारिवारिक सदस्य, हम सभी जो परिवार के जो सदस्य हैं, यथा कालम अपने अपने समय के अनुसार, तस्य उसकी, रक्षणम उसकी रक्षा करते हैं, परिवर्धनम च कुर्मः यानी परिवर्धन और रक्षण करते हैं उद्यान का। ठीक है, अत्र यहाँ पर अनेके पुष्प पादपाः, यहाँ पर अनेक कौन से फूलों के पौधे हैं, फल वृक्षाः सन्ति और फल के वृक्ष भी हैं, फल वृक्ष भी हैं, और कैसे हैं? कह रहे पुष्प पादपाः यानी फूलों के पौधे भी हैं। अहम मैंने मैं, नित्यम रोज, तत्र भ्रमामि रोज मैं वहां पर घूमता हूँ, और पादपान सिंचति और पौधों को सिंचित करता हूँ, तत् स्वच्छम चा करोमि और उनको साफ भी करता हूँ। ठीक है, उनको साफ करता हूँ, उनको सिंचित करता हूँ। अस्मा भी हमारे द्वारा भी, सर्वै अपि पादपाः रोपणीया हम सभी के द्वारा भी क्या करना चाहिए? पौधों का रोपण करना चाहिए, और रक्षणीय और उनकी रक्षा भी करना चाहिए। यतो ही ते एव अस्माकं जीवनम संरक्षित, क्योंकि वे ही हमारे जीवन को संरक्षित करते हैं। जीवनम संरक्षति, वे हमारे जीवन को संरक्षित करते हैं। तरवे नमोस्तुते, ऐसे तरुओं को नमस्कार करते हैं।
ऐसे तरुओं को नमस्कार करते हैं। अब ये जैसे हमारा हो गया मम गृह उद्यान, अपने घर के उद्यान के बारे में बताया कि मेरे घर के पश्चिम भाग में एक उद्यान है, वहाँ पर अनेक पुष्पों के और फल वृक्ष हैं। हम सभी परिवार के लोग समय समय पर वहाँ पर से क्या करते हैं, उनका परिवर्धन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और फिर कहते हैं मैं भी यथा समय यथा कालम, यानी जब समय मिलता है तब उनको सिंचित करता हूँ और उनको साफ भी करता हूँ, है ना। स्वच्छम सिंचितम कुर्वती, मैं क्या करता हूँ, बोले मैं उनको साफ भी करता हूँ, सिंचित भी करता हूँ। और हम सभी को ही पादपों को यानी पेड़ों को लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पादप कैसे होते हैं, हमारे जीवन के संरक्षक ही होते हैं। इसका अपन ने एक क्या बना लिया, अनुच्छेद आपका बन गया, ठीक है। अब इसी से संबंधित अगर यहाँ मम गृह उद्यान नहीं होता तो हम क्या कहते, हम उद्यान के बारे में कहते तो आप क्या कहते कि मम गृहस्य, अब पश्चिमी भागे ना कह के आप पास में कह सकते थे कि मम गृहस्य निकषा, मेरे घर के निकट कह सकते थे लघु उद्यानम वर्तते, एक लघु उद्यान है, या लघु नहीं है तो बड़ा उद्यान है तो आप कह सकते हैं मम गृहस्य निकषा उद्यानम वर्तते, मेरे घर के पास एक उद्यान है। वयम सर्वे, हम सभी पारिवारिक जन्म, अब ये चीज़ें तो आप उधर के उद्यान में भी कर सकते हो ना, कि भाई बगीचा है आपकी कॉलोनी के पास है तो भाई जाके वहाँ के पेड़ पौधों को सिंचित कर सकते हो, वहाँ के पेड़ों की देखभाल कर सकते हो। तो यही हमारा जो गृह उद्यान है, और यहाँ पर आप सिर्फ उद्यान भी अगर आ जाए तो उसके लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके हो जाएगा। उसी से संबंधित आपके 2 टॉपिक हो जाएंगे, एक घर का उद्यान के बारे में आई तो उसके बारे में लिख सकते हैं, सिर्फ उद्यान के बारे में आ जाए तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो संबंध हमने आपको अनुच्छेद लिखने के टॉपिक भी 7-8 बता दिए हैं, इसके साथ में आपको तरीके भी बता दिए हैं कि हमें अनुच्छेद लिखना कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो मंजूषा होती है वो शब्द हमारे सहायक बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो से अब हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है अपना हिंदी और इंग्लिश के जो वाक्य होते हैं, आपके सेंटेंस होते हैं, उनका संस्कृत में अनुवाद। संस्कृत में अनुवाद करना हम काल के अनुसार सीखेंगे कि कालवाची शब्दों के अनुसार वर्तमान काल में क्या हम वाक्य बनाते हैं, भूतकाल में क्या बनाते हैं, भविष्य काल में क्या बनाते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से रचना के अनुवादों को करना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके पहले अपन थोड़ा वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपकी जो वीडियोस अभी यूट्यूब पे आप सर्च करते थे वो आप अपनी वेबसाइट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो वीडियोस बहुत आसानी से भी मिल जाएंगे और बिल्कुल ऐसे सेपरेट भी मिल जाएंगे कि भाई कि हर एक चीज़ का बिल्कुल पर्टिकुलर एक जगह है, वहाँ पे से आप आराम से उसको सर्च कर सकते हैं। कैसे कि जैसे आप गूगल पे जाते हैं, गूगल टैब पे सर्च कीजिए आप magnetbrains.com, इंटर करेंगे अपना पेज ओपन हो जाएगा, मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसको अब आप जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे वैसे ही आपको दिख जाएंगे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, जिसमें आपके क्लास 1st से 12th तक के सारे क्लासेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जिस क्लास पे आप क्लिक करेंगे उसी क्लास की सब्जेक्ट की यहाँ पे लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। मान लीजिए आपने 10th क्लास की तो आपके सामने 10th क्लास हो गया ओपन। यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर, फिजिक्स, जो भी आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं सब यहाँ पर आपके दिख जाएंगे। मान लीजिए संस्कृत ओपन किया आपने, संस्कृत पे क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें भी देखेंगे कि संस्कृत व्याकरण के 82 लेक्चर्स अलग हो गए हैं। फिर इसके बाद सूची पर्यावरण के हर एक चैप्टर को भी अलग अलग वीडियोस में सेपरेटली अलग बना दिया है ना, कि जैसे सूची पर्यावरण के 11 लेक्चर्स है, उनका एक अलग अपना एक छोटा सा बॉक्स हो गया। ये यहाँ पे बुद्धिर्बलवती सदा हो गया, फिर शिशु लालनम हो गया, जननी तुलवत्सला हो गया। इनका क्या करना है बोली, जैसे अगर देखना है 11 लेक्चर्स तो सूची पर्यावरण को किया तो आपके और किसी सब्जेक्ट के फिर और किसी चैप्टर के नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको सूची पर्यावरण के ही 11 लेक्चर्स मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर आप संस्कृत व्याकरण देखना चाहते हैं तो जैसे उसमें लिखे हैं 82 लेक्चर्स, तो यहाँ क्लिक किया आपके 82 लेक्चर्स यहाँ पे दिखने लगेंगे।
उनमें से भी आपको जैसे मान लीजिए उसमें संधि आपका टॉपिक है, समास है, प्रत्यय है, उसमें उपसर्ग है, अव्यय है, नहीं आपको संधि देखना है तो आपने संधि पे क्लिक किया तो फिर आपके सामने संधि का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वही आप जो वीडियो आप देखना चाहते हैं उसी पे क्लिक कीजिए, आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा। बस इसी से आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, नहीं मेन लिस्ट पे जाना है तो फिर से बैक, यहाँ से बैक कीजिए, यहाँ आप लिस्ट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, वहीं से दूसरे क्लास पे जाना है तो आप कोर्सेज पर क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ आपको क्लासेस और यहाँ सब्जेक्ट मिल जाएगा। सपोज कीजिए 6 क्लास की संस्कृत पे जाना है तो क्लास 6 और संस्कृत को कीजिए तो क्लास 6 की संस्कृत ओपन हो जाएगी। क्लास 10th का इंग्लिश जाना है तो क्लास 10th सेलेक्ट कीजिए, इंग्लिश पे जाइए, इंग्लिश हो जाएगा। एनी क्लास एनी सब्जेक्ट, यहाँ से आप आराम से पहुँच सकते हैं और वैसा ही पेज ओपन हो जाएगा जैसा इस सब्जेक्ट का हुआ है, और ऐसे ही चैप्टर वाइज आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, एक ये वेबसाइट आप लोगों के लिए इसलिए लॉन्च की है जिससे कि अब जो परेशानियां बच्चों को आ रही थी, प्लेलिस्ट में कहीं कहीं ढूंढने में दिक्कत आती थी, वो अब आपको बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ से ढूंढिए और फिर पढ़िए, पढ़ते भी रहिए साथ साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।